मैंने कहा उठा किताबें। सबसे पहले चलते हैं फाजिल बरेलवी अहमद रजा की बारगाह में। मैंने पूछा अहमद रजा ये तो बताइए अबू बकर कौन है? फरमाया अबू बकर पहला है, अबू बकर इमाम है। मैंने कहा चलते चलते मुजद्दिद अल-फसानी की बारगाह में गए। मैंने कहा मुजद्दिद अल-फसानी बताइए पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है। मैंने कहा चलते चलते दाता अली हजवेरी की बारगाह में गए। मैंने कहा दाता अली हजवेरी बताइए पहला कौन है? कहते पहला सिद्दीक है, इमाम सिद्दीक है। मैं चलता चलता गौसे पाक की बारगाह में गया। मैंने कहा गौसे पाक आप औलादे अली है, अली का खून है, नस्ल रसूल है, बताइए पहला कौन है? कहते पहला अबू बकर है, इमाम अबू बकर है। मैंने कहा बढ़ते बढ़ते इमाम जाफर के पास गए। मैंने कहा इमाम जाफर आप बताइए कि पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है, इमाम अबू बकर है। मैंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप बताइए पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है, पहला अबू बकर है। मैंने कहा इमाम हसन आप बताइए पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है। मैंने कहा अबू हुरैरा तू बता पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है। मैंने कहा हसन आप बताइए पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है। मैंने कहा अली आप बताइए पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है। मैंने कहा उस्मान आप बताइए पहला कौन है? कहते पहला अबू बकर है। मैंने कहा उमर आप बताइए पहला कौन है? कहते पहला अबू बकर। मैंने कहा कुरान तू बता पहला कौन है? कहते पहला सबसे अबू बकर पहला। कुरान कहते हैं अबू बकर पहला, मुस्तफा का फरमान कहता है अबू बकर पहला, अली कहता है अबू बकर पहला, सारा मुसलमानों का इमाम कहता है अबू बकर पहला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। सलातो व सलाम अला सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना व हबीबिना व हबीबी रब्बिना व अला तबीबिना व तबीबी मरद कुलूबिना व अला शफीइना व अला हबीबिना सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफा वल मुज्तबा वल मुर्तदा व अला आलिहि तुका व सहबिहि नुजूमिल हुदा व अला औलियाइ उम्मती व उलमाइ मिल्लती वन्नासि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम ये बाप मिलकर पढ़िए सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब किबरिया शब असकदुल्ला की बारगाह बिकस्पना में हदिया इस्लात व सलाम अर्ज़ करने के बाद मालिक कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु का करोड़ों एहसान है कि उस मालिक लम यज़ल ने मुझे आपको मुबारक जुमा अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। सामीन मोहतरम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात आप अहबाब ने समाअत फरमाए होंगे। एक और दुरूद पाक की बरकत समाअत फरमाइए। नबी आखिरुज़्ज़मां मुहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मा के दिन मुझ पर 80 मरतबा दरूद पढ़ता है, खालिक कायनात उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह करीम मुझे और आपको मुबारक जुम्मा को दरूद पाक पढ़ के ज़िक्र व अज़कार करके नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सामने मोहतरम, ये हदीस मुबारक कई दफ़ा हमने सुनी होगी, 80 मरतबा दरूद पढ़ा 80 साल के गुनाह माफ़ हो गए। लेकिन ज़हन में शायद सवाल कभी आया हो कि यार हमारी उम्र ही 80 साल नहीं, 80 साल के गुनाह कैसे माफ़ हो गए? मैं तो है ही 40 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 25 साल का, तो भी 40-80 साल के गुनाह कैसे माफ हो गए? तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, अगर बंदा 80 साल का नहीं 30 साल का है तो मालिक 30 साल के गुनाह माफ फरमाएगा और 50 साल उसको नेकियां करने का सवाब अता फरमा देगा। तो हमें इसी नीयत से और अच्छे अच्छे खुलूस नीयत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब पे दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। मालिक कायनात मुझे आपको कसरत से दुरूद पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बेशुमार जगह पे कई तरह के अहकामात नाजिल फरमाए। कभी किसी की तारीफ की, कभी किसी की तौसीफ की, कभी किसी की तदहीक की, कभी किसी का कबाहतपन बयान किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बाज़ अहबाब का जिक्र किया, बाज़ का ना किया, बाज़ अंबिया का जिक्र किया, कसीर अंबिया का जिक्र ना किया। आज हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है उसके हवाले से गुफ्तगू को सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इस आयत को समझ के इस पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। सामने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जो इसके साथ हैं। पूरी आयत करीमा कुछ यूं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम व तराहुम रुकअन सुज्जदा। खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, मुहम्मद और इसके साथ वाले, और फिर आगे फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे बड़े सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और फिर फरमाया तराहुम रुकअन सुज्जदा, जब तुम उनको देखोगे तो या रब की इबादत में रुकू करते देखोगे या फिर रब की इबादत में उनको सजदे अदा करते देखोगे। सामीन मोहतरम तवज्जो रखिएगा, खालिक अलम यज़ल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। तो आपको पता है हम ईमान वालों का ये अकीदा है कि जब रब का फरमान आ जाए हमारा सर भी अदब से झुक जाता है, अमल के लिए मुसलमान तैयार भी हो जाता है। यानी हमारी नीयत है, हमारा इरादा होता है कि रब ने फरमा दिया ना कि बंदे आओ तो हम आगे, रब ने फरमाया जाओ तो हम चले गए, रब ने फरमाया ये करो तो हमने किया, ये फरमाया ना करो तो हमने ना किया। अब इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना मअहू, जो नबी अहमद मुज्तबा के साथ वाले हैं। अच्छा, साथ वाले कौन है? आइए मैं आपको उनकी तरफ लेके चलता हूँ। खालिक कायनात ने जब अपने हबीब को फरमाया कि ऐलान नबूवत फरमा दीजिए, अब लोगों को इस्लाम के हल्का के अंदर लेके आ जाइए। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, लेकिन बात कुछ यूं थी, जब ऐलान नबूवत हुआ ना तो कहाफा का बेटा अब्दुल्ला वो सरजमीन मक्का में नहीं था। अच्छा, वो सरजमीन मक्का में नहीं था, शाम में गया और वहां से जनाब ये अफवाह फैलती फैलती रास्तों में पहुंची, मुल्कों में पहुंची, शहरों में पहुंची कि कुरैश के अंदर न एक बंदे ने नबी होने का दावा किया। वो अपने आप को नबी कहते हैं। ये बात चलती चलती एक राहिब के पास पहुंची।
उस राहिब के पास जब ये बात पहुंची तो राहिब इसको सुन के जरा तफक्कुर में भी था, सोच भी रहा था। लेकिन हुआ ये कि उसी शाम को तेज बारिश आई, बहुत ज्यादा आंधी आई, हत्ता के काफिले वालों का सफर करना भी रुक गया, सफर न कर सके, रुक गए। अब पनाह लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कोई जगह तलाश करने लगे। अब्दुल्ला बिन कहाफा ने अपने गुलाम को कहा कि भाई इधर जाओ, चक्कर लगाओ, शायद हमें कोई कोठा ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा जनाब घर मिल जाए या कोई ऐसी झोंपड़ी मिल जाए जिसमें रात गुजार सके। ये मामला लेके गुलाम जंगल में घूम रहे। अब घूमते घूमते कहने लगा कि जनाब मालिक साहिब, जंगल के ना फुलाने कोने पे एक राहिब रहता है, उसका गिरजाघर है, उस राहिब वहाँ इबादत करते हैं, हम वहाँ जाके रह सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस राहिब के पास गए, जाके कहा भाई मुझे ना रहने के लिए जगह दीजिए, एक रात गुजारनी है हमने। उस राहिब का गुलाम भाई आया तो उसने दरवाजा खोल के कहा भाई इधर रहने की इजाजत नहीं है, चले जाओ, इधर हम किसी को रुकने की इजाजत नहीं देते, आप लोग वापस चले जाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा भाई एक रात गुजारनी है, हमें एक रात गुजारने दे। उसने कहा नहीं भाई इजाजत नहीं है, आप वापस चले जाइए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये बात सुनी तो वापस हो लिए और जाते जाते गुलाम से पूछा भाई क्यों किसी को रहने नहीं देता। वो कहने लगा एक वक्त था लोग आके रहे, उनने गुनाह किया, उस गुनाह की वजह से पादरी की इबादत में खलल आ गया। अब पादरी का हुक्म है किसी बंदे को गिरजाघर में रुकने नहीं देने। अब मामला ये हुआ सिद्दीक़ पाक वापस चल पड़े। जो ही वापस सिद्दीक़ पाक हुए तो वो गुलाम अपने पादरी के पास गया तो पादरी ने कहा भाई कोई मेहमान आया था। गुलाम कहने लगा हाँ मेहमान आया था, मैंने वापस भेज दिया, तवज्जो। तो फरमाया भाग के जाओ उस मेहमान को वापस लेके आ। अब वो बंदा हैरान, कहने लगा जी पादरी साहब आपने कभी रुकने नहीं दिया, अब वापस जाऊं उसको लेके आ जाऊं, मामला क्या है? तो वो पादरी कहने लगा जब उसको लेके आ जाएगा फिर मैं तुझे बताऊं। वो गुलाम भागते गया, जाके कहने लगा अब्दुल्ला आइए हमारे यहाँ रुक जाइए। अब्दुल्ला बिन कहाफा कहने लगा मैं परेशान हो गया यार, पहले रुकने नहीं देता था, अब कहता है आइए रुक जाइए। पादरी भी मान गया, मामलात भी दुरुस्त हो गए। वो कहता मैं सोच सोच के ना उस महल में दाखिल हो गया, उसके गिरजे में। अब वो पादरी ने ना बड़े अदब से मुझे बिठाया, बिठा के तो मेरी तरफ देखता जाता। ये अब्दुल्ला बिन कहाफा का बयान है। कहता मेरी तरफ देख रहे पादरी और मैं भी हैरान हूं। कहता देखते देखते जब पादरी ने अच्छी तरह मुझे जजमेंट किया ना तो बाद में अंदर गया तो पुराने से संदूक से एक पुरानी सी किताब निकाली, उसके सफ़े भी काफी दईफ थे, उनको खोलता पढ़ता फिर मेरी तरफ देखता। कहता फिर सफा पढ़ता फिर मेरी तरफ देखता। मैं इसी हैरानी के आलम में था। मैंने पूछा बाबा जी क्या देखते हो? वो कहने लगा कि अगर तू गुस्सा न करे तो मुझे एक अलामत बताता चला जा। अब अब्दुल्ला कहता है बाबा जी क्या अलामत पूछनी है? वो कहने लगा ऐसा कर, अपने पेट से कमीज उठा। उन्हें कहा बाबा जी एक रात रुकनी है, इतनी कैदें लगाते जा रहे हो? उन्हें कहा कि तेरी मेहरबानी है, एक बार कमीज उठा और मुझे अपना पेट दिखा दे। उनने कमीज उठाई, पेट के ऊपर छोटा सा तिल था। पादरी खुशी के अंदर वहीं पे करीब आके बैठ गया और आके ना धीमे आवाज में एक सवाल पूछता है। कहने लगा अब्दुल्ला क्या उसी शहर से आया है जो दो खजूरों के बागों के दरमियान है, यानी कि शहर मक्का से आया है? उन्हें कहा हाँ मैं शहर मक्का से आया हूँ। उन्हें कहा अच्छा शहर मक्का से आया है तो फिर ये बता शहर मक्का के अंदर को तेरा यार मोहम्मद है या नहीं? तवज्जो, लगता है आपको समझ नहीं आई है? जरा एक बार बोलो सुभान अल्लाह। इसी तरह अगर बोलते रहे तो मुझे पता चले आपको समझ। तवज्जो, अब पादरी मुल्क शाम के जंगल में और मदीना के अंदर नबी अहमद मुज्तबा, तो कहने लगा अबू बकर ये बता क्या कोई तेरा अब्दुल्ला यार है मोहम्मद? उन्हें कहा मेरा यार मोहम्मद है। कहा उसका बाप मर गया? जी बाप उसके वफात कर गए। वो कहने लगा कि अच्छा फिर ऐसा कर, जब वापसी जाए ना मक्का में तो तेरा यार मोहम्मद ऐलाने नबूवत करेगा, उस नबी पे ईमान भी लेके आ जाना। जब उस नबी के पास बैठेगा तो बैठ के जब नबी के साथ बातें हो तो एक रोज कह देना आका गुलाम हम नहीं बल्कि शाम का एक पादरी भी आपका गुलाम है, आपके आशिकों में शामिल होना चाहता है। अच्छा अब चिड़ी उड़ती देख ली अब्दुल्ला बिन कहाफा ने।
वहां से ज़हन में एक ख्याल आ गया, मेरा तेरा यार अगर कोई अच्छा कारनामा कर देना सी यार चल दिए जल्दी जाके सज्जन नु मिलिए ते सही, देखिए ते सही, उन्हें जनाब एडा बड़ा काम कर छड़िया को पता ते चलिए ओदा। सिद्दीक़ पाक अब्दुल्ला बिन कहाफा उस पादरी की बात सुनी, अब शाम नहीं गए, वापस मक्के आ गए। मक्के आने के बाद पहले घर जाते थे, सारा हिसाब किताब करते, घर वालों को मिलते, उसके बाद सारे मामूलात करते थे। अब क्या हुआ, गुलाम को कहा भाई ये सामान पकड़, सवारी पकड़, घर चला जा, मैं जरा यार मोहम्मद को मिल के आ जाता हूं। अच्छा, इधर अबू बकर सिद्दीक यानी अब्दुल्ला बिन कहाफा जा रहा है और मेरा तेरा नबी पहाड़ी के पास बैठे तो मुंह दूसरी तरफ किया हुआ। तवज्जो रखिएगा, सरकार का मुंह दूसरी तरफ है। अबू बकर सिद्दीक पीछे से आए, पीछे से आके ना तो करीब जब आने लगे तो सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला बिन कहाफा के शाम से तो तशरीफ ले आया है। आपको बात समझ नहीं, नबी दूसरी तरफ रुकता। अच्छा, ये बात हुई। अब अब्दुल्ला बिन कहाफा कहने लगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है आपने ऐलान नबूवत किया है। सरकार ने फरमाया हाँ मैंने ऐलान नबूवत किया है, नबूवत का दावा किया है। अच्छा, नबूवत का दावा तो कर लिया। सिद्दीक़ पाक के ज़हन में सवाल आया, तवज्जो रखिएगा, सिद्दीक़ पाक के ज़हन में सवाल आया कि जो नबी नबूवत का दावा करते थे ना, वो उसके ऊपर को मोजज़ा भी दिखाया करते थे। तो ज़हन में ख्याल आया सिद्दीक़ क्यों ना मोहम्मद से कोई मोजज़ा तलब किया जाए, और अगर ये मोजज़ा दिखा दे तो मैं ईमान ले आऊंगा, वगरना इस बारे में सोचूंगा। लेकिन ईमान पादरी की बातें सुन के आ चुका था, तो अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ा दिखाइए। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि सिद्दीक मोजज़ा देखना चाहता है या फिर तेरे लिए वो मुल्क शाम के पादरी की बात काफी है। तो सिद्दीक पाक कहते हैं लोगों मैं समझ गया, जो मक्के में बैठ के शाम की बातें बता दे वो झूठा नहीं होता, वो रब का सच्चा रसूल बन के आया। फरमाया जो मक्के में बैठा शाम की बातें बता दे वो झूठा नहीं हो सकता, वो रब का सच्चा रसूल बन के आया। अज लोग आंदे ने नबी नु कंध दे पीछे दा पता नहीं। और मैं कहा सब तो पहला सहाबी कौन है? आंदा अबू बकर सिद्दीक। मैं कहा ईमान किवें लेके आया? आंदा जी राहिब दी गल सुन के। मैं कहा मेरे नबी दा पहला सहाबी भी इल्म गैब दी वजह तो नबी ते ईमान लेके आया। ए मौजू नहीं कि इल्म गैब दी गल्लां कीतियां जान, लेकिन अल मुख्तसर सरकार ने फरमाया कि अब अबू बकर ईमान लेके आगे, कलिमा पढ़ लिया, सरकार के गुलामों में शामिल हो गए। जब सरकार के गुलामों में शामिल हो गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे। जब साथ रहने लगे तो हर मामले के अंदर नबी पाक ने हमराज बना लिया। पहले भी यार थे, लेकिन समझो पहले यार थे अब जिगरी यार बन गए। पहले यार थे लेकिन अब हमराज बन चुके हैं। अब हर चीज ही आ गई, हर चीज आका ने उनसे शेयर फरमा देनी, हर बात मेरे आका ने उनको बता देनी। एक दिन ना अबू बकर सिद्दीक गली से गुजर के जा रहे हैं और उनको ना गुलाम के अंदर से रोने की आवाज आई। अब रोने की आवाज आई ना तो पूछा भाई उमैया खैर है, गुलाम क्यों रो रहा है तेरा? तो उमैया कहने लगा अबू बकर जिस मोहम्मद पे तू नहीं ईमान लेके आया, ये भी ना उस मोहम्मद पे ईमान ले आया, लिहाजा इसको मैं मार रहा हूं। अबू बकर सिद्दीक को ना ये बात बड़ी रंजीदा गुजरी, उनको रंज हुआ। 2-4 दिन गुजरे, फिर गुजरे। अब उमैया ने नीचे बिलाल को लिटाया, सीने पे पत्थर रखा है, गरम रेत इनका कमर जला रही है। अबू बकर सिद्दीक को ना इस चीज ने भी बड़ा रंज दिया। कुछ दिहाड़े फिर गुजर गए। अब ज़हन में एक ख्याल था कि यार बिलाल को ना आजाद करवाना है। अब बिलाल को आजाद करवाने के ख्याल के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने ज़हन के अंदर सोचते गए आजाद कैसे करवाना है। एक दिन सोचा कि मैं ना बिलाल को खरीद लेता हूं, तो खरीद के बिलाल को मैं आजाद कर दूंगा। अब उमैया के पास गए और जाके कहा कि उमैया गुलाम बेचना चाहता है। उसने कहा इसका भी क्या करेगा, रंग काला और एक है नाफरमान। यानी उमैया तो समझता था नाफरमान है, मेरी नहीं मानता, मोहम्मद के खुदा को मानना शुरू कर दिया। वो कहने लगा भाई नाफरमान है, रंग काला है, हुनर कोई नहीं, कोई काम काज नहीं, इसको सही तरीके से आता, क्या करेगा? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि तू बेचना चाहता है तो बता। उसने कहा हाँ बेचूंगा। अब कीमत 1 दिरहम भी ना बनती थी। उसने कहा कि मैं अबू बकर तुझसे 100 दिरहम लूंगा इसके। अबू बकर ने फरमाया कि हाँ 100 दिरहम मैं देने को तैयार। का 100 दिरहम के साथ ना एक ये जो तेरा चिट्टा गोरा गुलाम है ना, मैं ये भी साथ लूंगा, फिर तुझे जो ना बिलाल दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा गुलाम भी ले ले, पैसे भी ले ले, बिलाल मुझे दे दे।
अच्छा, अब बिलाल को खरीदा जा रहा है, खरीद के हजरत अबू बकर सिद्दीक चलने लगे ना, तो उमैया ने पीछे से हंसना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ने उसकी तरफ देखा और कहा, तेरे मुंह में खाक हो भाई, क्यों हंसता है? कहने लगा, अबू बकर मैं समझता था तू बहुत बड़ा ताजिर है, बड़ा सियाना बंदा है, लेकिन मुझे आज पता चला तेरे जैसा तो बेवकूफ है ही कोई नहीं। तो एक काला सा गुलाम 20 गुलामों की कीमत दे के खरीद के चला गया, जिसके पास हुनर भी कोई नहीं। तवज्जो रखिएगा, कहते अबू बकर तूने वो गुलाम खरीदा है जो ना हुनर रखता है, ना माल रखता है, ना हुस्न रखता है, ना शान रखता है, ना फर्मा बरदार है। अबू बकर तू तो बेवकूफ है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि मैं वहीं पर रुक गया और कहने लगा कि उमैया तू कहना क्या चाहता है? तो उमैया कहते अबू बकर मैंने तुझे बड़ी अच्छी तरह लूटा है, तुझे लूट लिया है। तो अबू बकर सिद्दीक कहते उमैया लूटा तूने नहीं, बिलाल को मैंने खरीदा है, और बिलाल आम नहीं, बिलाल जन्नत में मुस्तफा के आगे आगे जाएगा। और समझ जा, लूटा तूने नहीं बल्कि सिद्दीक तुझे लूट के लेता जा रहा है। अच्छा, जब गुलाम खरीद के जा रहे थे ना, अब सरकार के पास सिद्दीक अकबर पहुंचे। अब जब सरकार के पास गुलाम ले गए ना, अर्ज की या रसूलल्लाह मैं बिलाल लेके आ गया। मेरे नबी के अल्फाज सुनिएगा, आशिक को तवज्जो रखिएगा। सरकार मैं बिलाल लेके आ गया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर कुछ पैसे मुझसे भी ले लेता, इसका इम्तिहान। अबू बकर कुछ पैसे मुझसे ले लेता, यार मुझे भी उसमें शरीक कर लेता। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में ना आंसू आ गए, तवज्जो, आंखों में आंसू आ गए। तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीक उसको किया जाता है जिसका माल अलग अलग हो। तवज्जो, शरीक उसको किया जाता है जिसका माल अलग हो, जिसका काम अलग हो, जिसका मालिक अलग अलग हो, वो शरीक होता है। अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने तो कभी अपने माल को अपना समझा नहीं, या रसूलल्लाह कभी मैंने अपनी जान को अपनी समझा नहीं। कहा सिद्दीक कहना क्या चाहता है? तो कहा कहना ये चाहता हूँ कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब के महबूब मुहिब में, नहीं तेरा मेरा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं कहना चाहता हूँ जब ईमान लेके आया था, जान भी आपको दे दी थी, सारा माल भी आपको अता कर दिया। अच्छा, लोग किसानू कहते हैं आजकल मौलवी साहब एडा वड्डा मिलाद मनाया, इन्ने पैसे लाए, इन्ने खर्चे कीते जनाब, ते होया कि मैं कह तनु पुत्र अज पता चले सानू ते 1450 साल पहले सिद्दीक ने दस्या सी, और जदों नबी दे हो जाइए फिर अपनी जान भी ते माल भी नबी दे कदमां तो कुर्बान कर छड़ी है। ये सानू सहाबा ने एक तरीका दस्या। सिद्दीक पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी बड़ी अनमोल इश्क बड़े लम्हात में से है, लेकिन जारी बात है हमारा वक्त होता है जुम्मे का कलील खुतबा, चंद इनकी जिंदगी ना उनमें से मोती चुन चुन के आपके सामने रखूंगा। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहेगी तो इंशाल्लाह हमें ये बातें समझने का बहुत साल आसानी होगी। एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे लेटने लगे, तो लेट के ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही इरादा किया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि नबी आज आपने हिजरत कर जानी है। सरकार अलैहि सलाम ने पहले ही ऐसे अबू बकर सिद्दीक को कह दिया था कि अबू बकर एक दिन आएगा कि हिजरत के लिए मुझे हाजत पड़ेगी एक गुलाम की और गर्म पानी की, एक सवारी की जरूरत पड़ेगी। सिद्दीक पाक ने उसी दिन से तैयारी कर रखी थी। अच्छा, अब जब रात हुई तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अली इधर लेट जाओ, अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, मैं हिजरत करके जा रहा हूँ, ये अमानतें पास रखो, सुबह मक्के वालों की अमानतें वापस करके ना तुम भी मदीने आ जाना। अब जब सरकार ने अमानतें दी हजरत अली को, चारपाई पे लिटा दिया, घर से भाई निकले, बड़ा लंबा चौड़ा वाकया है, लेकिन नबी पाक ने खाक उठाई, काफिरों के सर पे डाली, किसी को नजर नहीं आए, सरकार वहां से चल पड़े। सरकार वहां से अच्छा, एक बात नुक्ते की समझ जाइएगा, काफिरों के दरमियान से सरकार गुजरे,
तो उनको वहां नजर ना आए। और अगर बंदा इधर बैठ के कहता रहे जी सानू नजर नहीं आंदे नबी, सानू भी तो दसो। मैं कह तुहाडे वड्डियां नू मक्के नजर नहीं आए ते अज पाकिस्तानी तुहाडे वड्डियां नू नजर आंदे हैं। और मैं कह साडे वड्डियां नू पूछो ना पीर मेहर अली सा फरमांदे मैं वादी अहमर दे विच सा कि मैं अर्ज कीती आका अज तुहाडा जलवा तकना है। तो फरमांदे ने नबी ओथे भी आ गए ते जदों मैं नबी नू तक्या ते मैं आख्या सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। ओ किथे मेहरे अली किथे तेरी सना आका मुश्ताक अखियां किथे जा अड़िया। और मैं कहता तुहाडे वड्डियां नू ओथे नजर नहीं आए इथे किंज नजर आए। लिहाजा मेरा मौजू नहीं है इस चीज दा। नबी पाक घर से बाहर निकले, अब जाके ना अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खड़काया। जो ही नबी पाक ने दरवाजा खड़काया दरवाजा खुल गया। जो ही दरवाजा खुला ना तो नबी पाक ने फरमाया कि सिद्दीक तूने कैसे पहचाना कि मैं हूं? और कोई दुश्मन भी हो सकता था, कोई हमला करने वाला भी हो सकता था। तो सिद्दीक पाक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सिद्दीक अकबर से बढ़ के कोई नहीं जानता कि नबी कैसे दरवाजा खड़काता है। अर्ज किया कि जब से आपने फरमाया है सिद्दीक कभी सोया नहीं, दरवाजा पकड़ के बैठा रहता है। नबी आएगा दरवाजा खुल जाएगा, दर्शन भी होता चला जाएगा। और मैं क्या शामिल मोहतरम मुख्तसर करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खड़काया, सिद्दीक पाक ने दरवाजा खोला। अब सरकार ने फरमाया सिद्दीक चलिए। सिद्दीक पाक ने अर्ज की जी आका चलिए। फरमाया सवारी आका ये है, फरमाया खाना ये है, सब कुछ इकट्ठा किया। अब मामला इकट्ठे होकर ना सफर जारी हुआ। सिद्दीक पाक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपके पास कुछ अमानतें थी, उन अमानतों का क्या हुआ? उन अमानतों का आका क्या हुआ? अमानतें कहां गई जो मक्का वालों की अमानतें थी? नबी पाक ने फरमाया कि सिद्दीक मैं सारी की सारी अमानतें अली को दे के आ गया। तवज्जो, दो चीजें इसका जुमला देने लगा समझिएगा। आका अमानतें कहां गई? फरमाया अली को दे के आ गया। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी तो रब की अमानत है, आपके बारे में क्या ख्याल है? तो फरमाया सिद्दीक दुनिया में सबसे बहादुर बंदे को मक्के की अमानत दे के आ गया हूं। दुनिया के सबसे सच्चे अबू बकर को मैंने रब की इबादत में मोहम्मद अमानत को अता फरमा दिया। अच्छा अपनी अमानत अबू बकर को दी, दुनिया की अमानतें सारी मौला अली को दी और अपनी अमानत अबू बकर को देकर कहा अबू बकर मैं तेरे हवाले। अच्छा अब अबू बकर सिद्दीक की किस्मत जाग पड़ी। नबी पाक को सफर लेके साथ चलने लगे। चलते चलते ना पहाड़ी का सफर आ गया था। चूंकि जो अहबाब उम्रे पे गए होंगे इनको तजर्बा होगा कितना लंबा सफर है और कितना मुश्किल है। आजकल तो फिर भी पौड़ियां बन गई, सीढ़ियां बन गई, चढ़ना आसान है। उस वक्त ना रोशनी ना सीढ़ियां, बिल्कुल पत्थरों से गुजर के जाना। सिद्दीक पाक ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कंधों पे तशरीफ ले आए। कहां आ जाए? अच्छा कंधों वाली ना एक ये वाकया है, इसके तकरीबन समझो कि कुछ साल बाद ना एक बार फिर ये हुआ। तकरीबन 10 साल बाद मक्का की सरजमीन और मक्का के अंदर हरम में खड़े होकर ना हजरत अली ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह मेरे कंधों पे तशरीफ लाइए। तो सरकार ने फरमाया अली तुम मोहम्मद अरबी का वजन नहीं उठा सकता, नबूवत का वजन है। तवज्जो फतह मक्का के दिन सरकार ने फरमाया अली बुत तोड़ो। सरकार ने फरमाया कि अली मेरे कंधों पे बुत को तोड़। नबी पाक ने जब कहा ना तो हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं ऊपर नहीं आ सकता, आप मेरे कंधों पे आ जाएं। तो कहने लगे कि अली तुम मेरा वजन नहीं उठा सकता। लेकिन यूं ही 10 साल पीछे गए ना तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि आका आ जाइए मेरे कंधों पे। तो मेरे नबी ने अल्फाज नहीं फरमाए, फरमाया सिद्दीक कंधे नीचे कर मोहम्मद ऊपर बैठ जाता है। दुनिया को बताना ये चाहता हूँ अली को रब ने बड़ी ताकतें दी हैं, लेकिन अली से भी ज्यादा ताकतें रब ने अबू बकर को अता फरमाई है। अच्छा जब अबू बकर सिद्दीक उठा के चलने लगे ना, अशहदुल लम्हात ले लो, सीरत की जितनी किताबें है ना वो ले लो, सारी किताबें उठा के आप देखोगे ना तो सारे उलमा ने ये लिखा है कि जिस जगह पे मेरे तेरे नबी का जिस्म लगा है ना, जिस जगह पे सरकार भी लेटे हुए हैं वो जगह आसमान से भी अफजल,
खाना काबा से भी अफजल, मकाम इब्राहिम से भी अफजल, और फरमाया बैतुल मामूर से भी अफजल, यहाँ तक कि रब के अर्श से भी वो जगह अफजल है कि जिस जगह पे मेरे तेरे नबी आराम फरमा रहे। ऐसा है? अच्छा, आराम किस पे कर रहे हैं? मट्टी पे जब आका आराम फरमा रहे हैं तो वो जगह तमाम जहानों से अफजल हो गई, हर चीज से। मैंने कहा क्यों? कहते नबी इस पे है। तो मैंने कहा जिस मट्टी पे नबी आ जाए वो तमाम जहानों से अफजल हो जाए, तो जिस सदीक के कंधों पे नबी बैठे फिर उस सदीक का मकाम क्या है? मैंने कहा अब कंधे ना बोल, ये वो जिस्म है जो रब के अर्शों से भी अफजल हो चुका है। अच्छा, एक ये बात खत्म। सिद्दीक़ पाक गार में गए, नबी पाक को नीचे उतारा, गार में जाके देखा, सरकार आप कुछ देर रुक जाइए, मैं गार देख के आता हूँ। जब गार देखा अंदर सुराख ही सुराख है। अच्छा, किसी आशिक ने अंदर भी सुराख किए थे ना, उसको पता था भाई मैंने नबी को देखना है, कहा उस गार में चला जा, 200 साल के बाद नबी आएगा। मैंने कहा पता चल जाता है, अगर नबी का सच्चा आशिक होना इंतजार करे तो एक ना एक दिन नबी उस पर जरूर करम फरमा दिया। अच्छा, साहब इंतजार करता रहा। जब आया ना पहले दिन गार में, कहने लगा इस गार से मैं बैठते गया वहां, लेकिन पता कोई नहीं इथों नबी नजर आए या ना आए। उन्हें दूजा सुराख किया, फिर सोची पै गया पता नहीं यार इथों नबी नजर आए या ना, उन्हें तीजा सुराख किया। करते ना सारी गार दियां कंधां ते पत्थरां दे विच सुराख करके ना सप ने अपने वास्ते रोशनदान बना छड्डे कि तू ते नबी दा चेहरा नजर आएगा। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक, अब वो भी आशिक था लेकिन अब ये भी आशिक है। जब अंदर दाखिल हुए देखा सुराख ही सुराख है, कमीज फाड़ना शुरू की। फाड़ के देते बाद ने कहा चादर भी फाड़ दी, कमीज भी फाड़ दी, सारा कुछ। लेकिन मुस्तनद किताब के अंदर लिखा कि चादर फाड़ के ना सारे सुराख बंद कर दिए। अब एक बच गया ना, तो उसके अंदर सिद्दीक़ पाक ने अपना पाँव रखा, एड़ी रख के तो अर्ज की आका तशरीफ ले आइए। जब आका आए ना, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कमीज उतारी, उसका सरहाना बनाया, अपनी टांगों पे रख लिया। फरमाया सरकार इधर सर रख के आराम फरमाइए, इधर सर रख के। अब रब के कुरान की तरफ लेके जाना, तवज्जो रखिएगा। सिद्दीक़ पाक ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह इधर आराम फरमाएं। जब इधर सिद्दीक़ पाक ने अर्ज की आका आराम फरमाएं, मेरे तेरे नबी ने सिद्दीक़ की टांगों के ऊपर सर रखा। अब सिद्दीक़ नबी के चेहरे को देख रहा है, तवज्जो, सिद्दीक़ नबी के चेहरे को देख रहे। जब चेहरा नबी को देखता है तो आहिस्ता आहिस्ता रब का कुरान पढ़ता है। कभी चेहरे को देख के सिद्दीक़ कहता है वा सिद्दीक़ वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। वो कितना चमकता चेहरा है, कितनी प्यारी काली काली जुल्फे हैं। कभी सिद्दीक़ कहता ताहा, ये ताहा के नैने जेबा है। कभी आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ते सिद्दीक़ कहता सिद्दीक़ देख तो सही, अलम नशरह लक सदरक, वो ये सीना कितना कुशादा है, ये सीना कितना प्यारा सीना है। अबू बकर आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ता जाता है, मुस्तफा का चेहरा देखता चला जाता है। जब कुरान पढ़ता है रुखे मुस्तफा देखता है, फिर कुरान पढ़ता है, फिर सीने मुस्तफा देखता है, अब हाथों को देखता है तो वो ये दुल्ला नजर आते हैं। अगर मुस्तफा के चलने को देखता है तो रब का चलना नजर आता है। कहता मैंने सारा देखा, ये रसूलुल्लाह था, लेकिन लग रहा था जैसे सारा का सारा कुरान नजर आ रहा। मैं क्या अबू बकर के मेरा नबी सारे का सारा कुरान है, मेरा नबी सारे का सारा। ते मौलवी हजे भी आंदे ने सानू नबी दी शाना नजर नहीं आईयां। मैं क्या पुत्र कदी सिद्दीक दी अख नाल कुरान पढ़दा ते तैनू हर आयत विच नबी दी शाना नजर आंदी। अल मुख्तसर दोस्तों, सिद्दीक पाक अंदर गए, सरकार भी गए, ज़ियारत होती रही। इसमें एक नुक्ता समझिएगा, कुछ लोग बड़ा टिल लगा के कहते हैं, बड़ा जोर लगा के कहते हैं जनाब सिर्फ मौला अली को मानो, किसी और को ना मानो। मैं क्या साडा अकीदा पुत्र है नहीं। अंध जी तुहाडा केड़ा अकीदा है? मैं क्या साडा अकीदा है कि दमादम मस्त कलंदर अली दा नहीं बल्कि अबू बकर दा पहला।
शायद किसी को तकलीफ भी हो तो मैं बात समझा के जाऊंगा। फरमाया दमादम मस्कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, दमादम मस्कलंदर उमर का दूसरा, उस्मान का तीसरा, हैदर का चौथा नंबर। आप कहेंगे जनाब ये कैसे? मैंने कहा मौला कायनात से पूछ लेते हैं, हज़रत अली से पूछ लेते हैं। रियादुन नुद्रा की हदीस है, हज़रत अली ने फरमाया सुनो, जिसने मुझे अबू बकर उमर से बुलंद कहा, उनसे अफजल कहा, मैं अली उसको चौक में खड़े करके 80 कोड़े मारूंगा, इसलिए कि अली अफजल नहीं, उमर अबू बकर अली से ज्यादा रुतबा रखने वाले। अल-मुख्तसर बात इधर तवील ना हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब गए गार में, उसके बाद नबी तशरीफ लाए। उलमा ने एक नुक्ता बताया, उन्हें कहा अगर चाहते हो ना तेरे दिल के अंदर नबी की मोहब्बत आ जाए तो पहले अबू बकर को दाखिल कर, ये तेरे दिल को जब पाक साफ कर देगा, जब दिल तेरा अबू बकर साफ कर देगा, फिर मदीने वाला मुस्तफा भी आ जाएगा, मेरे मुस्तफा की सारी आलमी तशरीफ ले आएगी। सामीन मोहतरम, अल-मुख्तसर अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की रात मेरे नबी के ऊपर जान निसारी की। जब साल जान फिदा कर चुके हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर, अब बात ये भी तो थी ना, जब नबी पे शान कुर्बान कर दी सारा, तो अब नबी ने तो भी आगे से कुछ फिर कर्म फरमाना था ना, अब आगे से कुछ कहना भी तो था ना, कुछ नवाजना भी तो था ना। तो सरकार ने अर्ज की के फरमाया कि मैंने अल्लाह से ना ये एजाज मांगा है या अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया है। तवज्जो, कई एतराजों का जवाब देने लगा। फरमाया अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया है। आका वो कौन सा एजाज है? फरमाया जितने मेरे दमादी रिश्तेदार है ना, जिनको मैं रिश्ता दूंगा, फरमाया अल्लाह ने एजाज दिया, जिनको मैं रिश्ता दूंगा और जिनसे मैं रिश्ता लूंगा, अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद मैं उन सब को जन्नत के आला महल्ला अता फरमा दूंगा। अब बताओ, हाँ मेरे नबी के ससुर अबू बकर सिद्दीक हैं या नहीं? बाकिया बातें छोड़ो और दलाइल छोड़ो, इसी पे आ जाओ। अबू बकर सिद्दीक अम्मा आयशा के वालिद हैं, अम्मा आयशा सरकार की बीवी है। जब सरकार की बीवी, तो यही नहीं दुनिया के अंदर बीवी, सरकार ने फरमाया आयशा तो दुनिया में भी मेरी बीवी है, कल जन्नत के अंदर भी आयशा तो मेरी ज़वाजत के अंदर होगी। फरमाया उसके बाप है अबू बकर। एक दिन ऐसे आयशा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सितारे कितने ज्यादा हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया हाँ आयशा बड़े ज्यादा। अर्ज की या रसूल अल्लाह इतनी किसी की नेकियां हैं? सरकार ने फरमाया हाँ आयशा उमर की इतनी नेकियां, बल्कि इससे भी ज्यादा नेकियां। ऐसे आयशा का ना थोड़ा सा रंग तब्दील हुआ, वो चाहती थी मेरे बाप का नाम आए। जब नबी पाक ने इनका रंग देखा ना तो फरमाया आयशा परेशान ना हो, अगर उमर की सारी जिंदगी की नेकियां इकट्ठी की जाए तो अबू बकर की एक नेकी भी नहीं बनती, क्योंकि मेरे बाद तमाम उम्मत के अंदर जो अफजल है वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है, क्योंकि जब तक सिद्दीक जिंदा है मोहम्मद के मुसल्ले पे दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। अब मौलवी बड़ा टिल लगाता है, कहता जी नहीं सिद्दीक का पहला नंबर नहीं है, सिद्दीक अफजल नहीं है। मैंने कहा अच्छा तुझसे नहीं पूछते, हम उनसे पूछ लेते हैं जिनके जमाने में सिद्दीक था। उन मामला किसका है? कहते हैं हजरत अली अफजल है, अबू बकर सिद्दीक अफजल नहीं है। मैंने कहा हम अली से ना पूछ के आ जाए। फजर का टाइम हुआ, मौला अली आए, हजरत अली मुसल्ले पे खड़े नहीं हुए, पीछे खड़े हुए, पीछे खड़े हुए मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए। हम पूछते हैं मौला अली आपकी बड़ी शान है, मुसल्ले पे खड़े क्यों नहीं हुए? तो आगे से जवाब ये मिलता है ओ मैं अफजल नहीं, अबू बकर अफजल है। जब तक अबू बकर जिंदा है अली मुसल्ला रसूल पे खड़ा नहीं होगा। मैं क्या अली अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़े और कहे अबू बकर मेरा इमाम है। आज का एक बंदा उठ के कह दे जी अबू बकर मेरा इमाम नहीं है। मैंने कहा फिर तो अली का भी सच्चा मोहब्बत करने वाला नहीं। अली ने अबू बकर को इमाम माना, सारे बोले इमाम। अली ने अबू बकर को इमाम माना। जब अली इमाम माने, मैं कहता इधर ना रुक, तवज्जो। अब आपकी तरफ मैं समझाने लगा हूं बात। किसने अबू बकर को पहला माना है, किसने अबू बकर को इमाम माना है? मैंने कहा उठा किताबें, सबसे पहले चलते हैं फाजिल बरेलवी अहमद रजा की बारगाह में। मैंने पूछा अहमद रजा ये तो बताइए अबू बकर कौन है? फरमाया अबू बकर पहला है, अबू बकर इमाम है। मैंने कहा चलते चलते मुजद्दिद अल-फसानी की बारगाह में गए। मैंने कहा मुजद्दिद अल-फसानी बताइए पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है। मैंने कहा चलते चलते
दाता अली हजवेरी की बारगाह में गए। मैंने कहा दाता अली हजवेरी बताइए पहला कौन है? कहते पहला सिद्दीक है, इमाम सिद्दीक है। मैं चलता चलता गौसे पाक की बारगाह में गया। मैंने कहा गौसे पाक आप औलादे अली है, अली का खून है, नस्ल रसूल है, बताइए पहला कौन है? कहते पहला अबू बकर है, इमाम अबू बकर है। मैंने कहा बढ़ते बढ़ते इमाम जाफर के पास गए। मैंने कहा इमाम जाफर आप बताइए कि पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है, इमाम अबू बकर है। मैंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप बताइए पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है, पहला अबू बकर है। मैंने कहा इमाम हसन आप बताइए पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है। मैंने कहा अबू हुरैरा तू बता पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है। मैंने कहा हसन आप बताइए पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है। मैंने कहा अली आप बताइए पहला कौन है? कहता पहला अबू बकर है। मैंने कहा उस्मान आप बताइए पहला कौन है? कहते पहला अबू बकर है। मैंने कहा उमर आप बताइए पहला कौन है? कहते पहला अबू बकर। मैंने कहा कुरान तू बता पहला कौन है? कहते पहला सबसे अबू बकर पहला। कुरान कहता है अबू बकर पहला, मुस्तफा का फरमान कहता है अबू बकर पहला, अली कहता है अबू बकर पहला, सारा मुसलमानों का इमाम कहता है अबू बकर पहला। मैंने कहा तू अबू बकर को पहला नहीं मानता तो ना मान, क्योंकि हमें पता है जिसके अकीदे में अबू बकर सिद्दीक नहीं उसके पियो की भी दुनिया के अंदर तस्दीक ही नहीं है। जुमला समझे नहीं? मैंने कहा जिसके दिल में आल की मोहब्बत ना हो उसका पियो इक नहीं होता, और जिसके दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक ना हो उसके बाप की भी तस्दीक नहीं होती। सुनियो अकीदा ऐसा हो कि जान जाती है चली जाए, लेकिन बंदा अकीदे से पीछे कभी भी जाए। अकीदा टना टन होना चाहिए, और ऐसा टना टन अकीदा हो कि बंदे को समझ आ जाए। लोग कहते हैं जनाब हज़रत अली का गदीर खम के ऊपर मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलीयुल मौलाहु। मैंने कहा ये हाथ उठाने याद है, लेकिन मस्जिद नबी के हाथ उठाने भूल गया। मेरे नबी ने एक हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, एक में उमर का हाथ पकड़ा, और हाथ उठा के लोगों तवज्जो करो, ये अबू बकर उमर दुनिया में भी मेरे यार है, कल जन्नत के अंदर भी दोनों मेरे यारों के साथ रहे। मैं जो अली नु मसला नहीं, इमाम हसन नु मसला नहीं, इमाम हुसैन नु मसला नहीं, इमाम जाफर नु मसला नहीं, ते मुल्ला तन्नू का दी तकलीफ है। और जो ओना नु मसला नहीं ते तेनू का दी तकलीफ है? नहीं जी ओना इंज कीता, ओना इंज कीता। मैं कह तेरियां नजरां चेंज कीता, सानू ते इन्ना पता है कदी अबू बकर सिद्दीक ने अली दे हाथ चुमे ने ते कदी अली ने अबू बकर दा मत्था पे चुमे है, क्योंकि असा ते सारी तारीख पढ़ी है। ते अगर यारो मकाम सिद्दीक अकबर देखना जे ना, मकाम अबू बकर सिद्दीक चाहंदे हो सुनना ते ओना कोलो ना सुनिया करो जेड़े उत्तों भी गंदे ते अंदरों भी गंदे ते बाहरों भी गंदे हैं। आप भी काले, करतूत भी काले, ते रंग भी काले, ते काम भी काले। मैं कह ओना कोलो सिद्दीक दी शान ना पूछया करो। सुनियो जरा आखिर ते हाथ जाके बोले आजे, ओना कोलो शान ना पूछो ते आंदे ने मौलाना किदे कोलो शान पूछिए। मैं कह नबी कोलो शान पूछो ना, आंदे दी शान की है। मैं कह मेरा नबी इरशाद फरमांदा है कि अबू बकर तू ए अमल चंगा कीता है, रब ने तेनू जन्नत अता कर छड़ी है। मैं कहा मेरे नबी ने शान इरशाद फरमाई, फरमाया अबू बकर वो है कि जिसने अल्लाह इस पे रहम करे कि जितना अबू बकर के माल ने मुझे फायदा दिया है उतना किसी के माल ने फायदा ना दिया। फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहम करे कि इसने अपनी बेटी का निकाह मोहम्मद के साथ किया, और फरमाया अल्लाह अबू बकर का रुतबा बुलंद करे, कल क़यामत में अबू बकर मेरे साथ कंधा मिला के जन्नत में चला जाए। अच्छा यार वक्त हमारा तकरीबन खत्म होने को है, वक्त खत्म करीब। एक बात है, नबी साथ रखे, अली साथ रखे, उमर साथ रखे, उस्मान साथ रखे, इमाम हसन साथ रखे, इमाम हुसैन साथ रखे, इमाम जाफर सादिक साथ रखे। जब सारों ने साथ रखा है तो जो आज पीछे कर रहे हैं अबू बकर को हमें फिर समझ जाना चाहिए साढ़े सके, और जेड़े अपने बड़ियां दे सके नहीं हो साढ़े सके, वो साढ़े सके हो सकते, क्योंकि साढ़ा सक्का वही है
जिदे मसलक दे विच पहले अबू बकर दी तस्दीक आए, बाद विच जाके दूजे सहाबा दा जिक्र आए। इंज है नहीं है, तो इंज होना चाहिए। और फिर कहते हैं ना कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र आए तो बाज के चेहरे बदल जाते हैं। मैं कहता चेहरे बदलने नहीं चाहिए, बल्कि चेहरा खुश हो जाना चाहिए। चेहरा फरमाया चेहरा क्यों खुश हो जाए? मेरे नबी पाक की आखिरी हदीस सुनो। हदीस क्या है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर वो वाहिद बंदा है, अबू बकर वो बंदा है कि जो अबू बकर से मोहब्बत करता है, अबू बकर हर बंदे को पकड़ के अपने साथ जन्नत में लेके चला जाए। जब ये मामला है तो हम फिर क्यों ना कहें हर सहाबी नबी। जेड़े नहीं बोल रहे इन्हां वास्ते को खुसूसी नुस्खा लेके आइए। जे मैं कहां उठ के दुआ कनूत सुनाओ तो मैं कहा सारे ही बोलेंगे। तो इस तो पहले बोलो हर सहाबी नबी, हाथ उठा के हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अबू बकर सिद्दीक भी, हजरत उमर फारूक भी, हजरत उस्मान भी, हजरत अली भी, फातिमा भी, हसन और हुसैन भी। ए जेड़े नहीं चुकन दे पुत्र मैं चेहरा तक रहा, कल महफिल दे लंगर मैं भी नहीं खान देना तानू। जे बोल नहीं तो लंगर हलाल करो। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। और मैं क्या साडा अकीदा है सीधा रिश्ता नबी दे नाल हो जाए। असा जुबान नहीं चलाते, बल्कि अखा बंद कर कहना लोगो अखा बंद कर लो, क्योंकि हर सहाबी नबी। हाँ बस इको गल, हर सहाबी नबी। तो फिर एक और हर सहाबा दे नाल बुग़्ज़ रखन वाला साडे कोल अपनी खैर मनाए। वक्त हुन मुक गया, नहीं तो मैं कोई 4 मसाले उन्हां वास्ते लेके आया सा जेड़े अबू बकर सिद्दीक दे बारे च चंगा नहीं बोलदे। लेकिन मैं गल इको करांगा, जो मालकां दे हाथ विच हाथ आ जाए ना ते ओदू कुत्ता भी नहीं भौंकदा है। नहीं मालिक को पड़ोना आए ना ते मालिक ने ओदा हाथ च फड़िया तो कुत्ता भी भौंकदा। और मैं क्या कुत्ते नु भी पता है मालिक दे यार नु भौंकीदा। और मैं क्या पुत्रा तू जो ओदे तू भी थल्ले में ते आना मौल जी आना की चाहंदे हो। और मैं क्या तेरे तू समझदार ते कुत्ता है, ओनु पता मालिक दा यार होए ते भौंकना नहीं ते आंदा फिर करिए की। मैं क्या कर इको ही काम, अखा बंद कर ते अकीदा बना ते गज के नारा ला के हर सहाबी नबी। बस इत्थे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। इस तो बाद साडा किसी ना कोई एक बंदा ना नहीं जी हक 4 यार नहीं लाओ, हक सब यार लाओ। तो मैं कह जो असा कह सके हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, इत्थे सारे नहीं सारे जन्नती नहीं। मैं क्या पुत्र तेरी चोरी फड़ी गई ना, हक 4 यार तू सिद्दीक तू नफरत करे ते सारे सहाबा दा जिक्र आए ते अमीर माविया तू नफरत करे। मैं क्या ना पुत्र साडा अकीदा है ते साडे पीर ने सानू दसिया है कि पुत्र जिथे इंज दे 2-4 काले ते काने खलोते होण ते बस उथे इको गल करनी है, सच्चे बकरे हो जाएंगे, झूठे बकरे हो जाएंगे। मैं क्या पीर जी आखिरा की है आने ने इको नारा मारना, नारा है ये हर सहाबी नबी। ते जेड़ा नहीं ना नारा मारदा ओनु ये गल याद रखनी चाहिए पुत्र जे आज सहाबा नु जन्नती नहीं मनना ते कल सहाबा ने तनु जन्नत विच जान भी नहीं देना है। ओ गार विच अबू बकर सप ना आन दे, तवज्जो गार विच अबू बकर सप ना आन दे ते दस तेरे वर्गे सप नु अबू बकर सोनी जन्नत विच जान देंदा है। ओ दस ना यार ओ मौला अली सरकार अलैहिस्सलाम दे करीब काफिरां दा एक तीर भी ना जान देन ते तेरे वड्डा एडा वड्डा छतीर जन्नत च मौला अली जान देंदे ने। मैं कहा ना जन्नत च ओही जाएगा जिदे अकीदे विच अली दा भी प्यार है ते नबी दे सारे यारां दी मोहब्बत गुट के बड़ी है। अल्लाह तो हाडे ईमान नु सलामत रखे। सामने मोहतरम वक्त कलील था, हमारा मौजू कंप्लीट नहीं हुआ। इंशाल्लाह अगले जुमा के अंदर भी सिद्दीक़ पाक की शान सुनेंगे। मालिक कायनात मुझे आपको अहले सुन्नत के अकीदे में रह के जिंदगी गुजार के अमल करके आखिरत ज़माने तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।